साल की 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पानी की एक बूंद तक पिए बिना व्रत रखने को निर्जला व्रत कहते हैं। निर्जला एकादशी का उपवास भी ऐसे ही किया जाता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन व्रत होता है। निर्जला एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कथाओं में ऐसी मान्यता है कि विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर व्रत का संकल्प लें और मंदिर जाएं। भगवान विष्णु की आराधना करें और पूजा अर्चना करें। इस दिन दान दक्षिणा करना ना भूलें। उपवास के अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके साथ जल से भरे कलश के ऊपर सफ़ेद वस्त्र रखकर और उस पर शक्कर भी रखकर ब्राह्मण को दान करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, हे परम पूज्य विद्वान पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी करने को कहते हैं, किंतु मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं कि उपवास किए बिना एकादशी का फल कैसे मिल सकता है। श्री वेद व्यास जी बोले, पुत्र भीम, यदि आपको स्वर्ग अत्यंत प्रिय लगता है, वहाँ जाने की इच्छा है और नरक से डर लगता है, तो हर महीने की दोनों एकादशी को व्रत करना ही होगा। भीमसेन ने जब ये कहा कि उनसे नहीं हो पाएगा, तो श्री वेद व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करना, उसे निर्जला कहते हैं। उस दिन अन्न तो क्या, पानी भी नहीं पिया जाता। एकादशी के अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण व जल दान करना। यह व्रत करके पारण के समय ब्राह्मणों व परिवार के साथ अन्नादि ग्रहण करके अपने व्रत को विश्राम देना। जो व्यक्ति एकादशी तिथि के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक बिना पानी पिए रहता है तथा पूरी विधि से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशियां आती है उन सब एकादशियों का फल एक इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। यह सुनकर भीमसेन उस दिन से इस निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने लगे और वे पाप मुक्त हो गए। इस एकादशी को इसलिए भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है।